रानो चिड़िया और कालू कौवा की कहानी। हरी भरी वादियों के बीच एक सुंदर जंगल था, जहाँ तरह तरह के पक्षी रहते थे। उन्हीं में से एक थी रानो चिड़िया, छोटी मगर तेज। उसकी चोंच नन्ही और आवाज बहुत मीठी। दूसरी ओर था कालू कौवा, जो थोड़ा चालाक और बातूनी था। रानो चहकते हुए उड़ती है और कालू कौवे के पास आकर बैठ जाती है। रानो खुश होकर, गुड मॉर्निंग कालू भैया, कितनी सुहानी सुबह है ना। सुबह तो सुहानी है, पर मैं सोच रहा हूँ अगर मैं राजा होता तो जंगल और भी शानदार बन जाता। अच्छा, राजा बनकर क्या करोगे? कालू गर्व से सीना फुलाकर, सब पर हुक्म चलाऊंगा। सबसे पहले तुम्हें अपना मंत्री बनाऊंगा। फिर तो मंत्री का काम भी बताओ, कालू सोचते हुए। हम मंत्री का काम होगा रोज मुझे खाना देना और मेरी बातें सुनना। रानो हंसकर, मतलब तुम राजा नहीं, राजा बाबू बनोगे। कालू को शरारत सूझती है। वह एक चमकता हुआ रोटी का टुकड़ा देखता है। कालू, देखो रानो, वहाँ पेड़ के नीचे एक रोटी पड़ी है, मुझे मिलनी चाहिए। रानो सोचते हुए, पर कालू भैया, वो रोटी किसी की भी हो सकती है, हमें किसी का खाना नहीं चुराना चाहिए। कालू मुंह बनाते हुए, अरे जंगल में जो दिखे वो हमारा ही तो है। कालू झपटकर रोटी उठाता है, लेकिन तभी एक बड़ा कुत्ता भौंकते हुए दौड़ता है। कालू डरकर पेड़ पर चढ़ जाता है। कालू घबराकर, अरे अरे बचाओ, ये कुत्ता तो गुस्से में है। रानो हंसते हुए, मैंने कहा था ना, मेहनत से खाना कमाओ, किसी की चीज चुराओ मत। कालू शर्मिंदा हो, तुम सही कह रही हो रानो, अब से मैं मेहनत से अपना खाना कमाऊंगा। रानो मुस्कुराते हुए, यही सही तरीका है कालू भैया, अब चलो साथ मिलकर जंगल में खाने की तलाश करते हैं। कालू खुश होकर, हाँ, अब मैं भी मेहनत करूंगा और सच्चा राजा बनूंगा जो दूसरों की मदद करता है। चुन्नू मुन्नू गाए पिकनिक, चुन्नू मुन्नू गाए पिकनिक, लेकर संग में टोपी छतरी। झूला झूले खेला कूदा भागे जैसे नन्हे हिरनी, झूला झूले खेला कूदा भागे जैसे नन्हे हिरनी। लाया टिफिन आलू पूरी देख के सबकी आंखें घूरी, लाया टिफिन आलू पूरी देख के सबकी आंखें घूरी। मुन्नू बोला पहले खेलो, चुन्नू बोला पहले खाओ, दोनों आपस में भिड़ गए हैं से चिड़िया हंसी देख के वैसे। फिर मिल बैठ के कर खाने आए, खुश होकर गाना गाए। चुन्नू मुन्नू गाए पिकनिक, लेकर संग ने कपी छतरी। झूला झूले खेला कूदा भागे जैसे नन्हे हिरनी, लाया टिफिन आलू पूरी देख के सबकी आंखें घूरी। मुन्नू बोला पिकनू बोला पहले खेलो, चन्नू बोला पहले खाओ, दोनों आपस में भिड़ गए ऐसे चिड़िया हंसी देख के वैसे। फिर मिल बैठ कर खाने आए, खुश होकर गाना गाए गाए। पिकनिक में मस्ती जो आई, घर लौटे तो नींद भी छाई। सपने में फिर झूला झूले, फिर से जाने के सपने बोले। रानो अपने बच्चों से बहुत प्यार करती है और उनके सुख दुख का हमेशा ख्याल रखती है। बच्चे भी अपने पिता के आने का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, उनकी राह तक रहे हैं, ताकि परिवार फिर से एक साथ खुशियों से भर जाए। उसके पति चिड़ू दाना लाने के लिए बहुत दूर गए हुए थे। इधर रानो अपने बच्चों के साथ रह रही थी और बारिश भी हो रही थी।
बच्चे भी बारिश का आनंद लेते हुए खुश नजर आ रहे थे। मम्मी, ये बारिश कितनी अच्छी होती है ना? नहीं नहीं, ये बारिश जरा भी अच्छी नहीं है। मुझे तो ये थोड़ी सी भी पसंद नहीं है। हाँ भैया, मुझे भी ये बारिश जरा भी पसंद नहीं है। अरे निम्मी, ऐसी भी बात नहीं है। बारिश बहुत अच्छी होती है। अगर बारिश ही नहीं होगी तो हमें पीने के लिए पानी कहाँ से मिलेगा और पेड़ों को पानी कहाँ से मिलेगा? अरे अरे, इस बारिश की वजह से स्कूल से 2 दिन की छुट्टी भी मिली है तुम दोनों को। अब बोलो, बारिश अच्छी है या बुरी? हाँ हाँ माँ, बारिश बहुत अच्छी होती है। लेकिन बच्चों, स्कूल से छुट्टी मारना अच्छी बात नहीं होती। स्कूल जाओगे तो पढ़ लिख कर कुछ बन पाओगे। हाँ माँ, हम स्कूल तो जाना चाहते हैं, पर बारिश में जाते जाते पूरे भीग जाते हैं। हमारे सारे दोस्तों के पास छाते हैं माँ। हाँ बच्चों, मुझे पता है, तुम चिंता मत करो। तुम्हारे पापा कुछ न कुछ इंतजाम जरूर करेंगे। पेड़ की एक ऊंची डाल पर कालू कौआ बैठा है। चिंकी चिड़िया भी पास में बैठी है। कालू हमेशा उसकी निंदा करता रहता है। कालू, चिंकी, तुम्हारी जिंदगी कितनी बेकार है। न ताकत है, न ऊंचाई तक उड़ सकती हो। देखो मुझे, मैं कहीं भी उड़ सकता हूँ। लेकिन कालू, उड़ना ही सब कुछ नहीं होता। सिर्फ शरीर की ताकत से किसी को भी जीतने नहीं मिलता। असली ताकत तो दिमाग में होती है। तुम्हें समझना चाहिए कि कभी कभी सोच समझकर फैसले लेने से बहुत बड़ी जीत मिलती है। दिमाग से क्या होगा? ताकत ही असली चीज है। तभी शेरूबाज आसमान से उड़ता हुआ आता है और पास के एक बड़े पेड़ पर बैठता है। असल ताकत का मतलब सिर्फ ऊंचाई नहीं, बल्कि सही समय पर सही निर्णय लेना भी होता है। कालू यह सुनकर चिढ़ जाता है। वह खुद को जंगल का सबसे चतुर पक्षी मानता था। शेरूबाज कालू को सबक सिखाने की योजना बनाता है। कालू, अगर तुम्हें लगता है कि तुम सबसे चतुर हो तो एक प्रतियोगिता कर लेते हैं, बोले। हाँ, क्यों नहीं? ठीक है, तो सुनो। हमें जंगल के सबसे ऊंचे पहाड़ की चोटी तक पहुंचना होगा। जो सबसे पहले वहां पहुंचेगा वही असली विजेता होगा। चिंकी चिड़िया हैरानी से, लेकिन शेरू, मैं इतनी ऊंचाई तक उड़ नहीं सकती। मैं छोटे रास्ते से ही जाऊंगी। हर किसी की अपनी ताकत होती है। चिंकी, तुम जो कर सकती हो वही करना। प्रतियोगिता शुरू होती है। बाज और कौआ तेजी से उड़ते हैं, जबकि चिड़िया धीमी गति से उड़ रही है। कौआ यह सोचकर खुश है कि वह चिंकी से तेज है। जैसे ही पहाड़ की चोटी पास आती है, कालू कौआ थकने लगता है। उसे तेज हवा से संघर्ष करना पड़ता है। दूसरी ओर शेरूबाज आराम से उड़ रहा है। ये तो बहुत कठिन है। मैं जल्दी पहुंचने के लिए बहुत जोर लगा रहा हूँ, फिर भी ये आसान नहीं है। अब चिड़िया ऊंची पहाड़ की चोटी तक पहुंचने ही वाली है। चिंकी चिड़िया पहाड़ के पास एक गुफा में बैठी दिखती है। कालू हैरानी से, अरे, तुम यहाँ पहले से कैसे पहुंच गई? तुम्हारे जैसा रास्ता सीधा नहीं होता, कालू। मैंने अपनी उड़ान की सीमा को समझा और पहाड़ के किनारे छोटे छोटे पेड़ों और चट्टानों का सहारा लेकर सफर तय किया। मैंने अपनी ताकत के हिसाब से रास्ता चुना। कभी सीधा रास्ता सही नहीं होता। शेरूबाज भी आ जाता है और मुस्कुराकर कहता है, यही असली चतुराई है। ताकत सिर्फ तेज उड़ने में नहीं, बल्कि अपनी सोच और अपनी क्षमताओं को सही दिशा में लगाने में होती है। कालू अब समझ चुका था कि सिर्फ तेज उड़ान ही सब कुछ नहीं होती। कालू अब अपनी गलती मान चुका था।
वह चिंकी से दोस्ती कर लेता है और बांस की बातों को समझता है। कालू शर्मिंदा होकर, मैंने सोचा था कि सिर्फ तेज उड़ान ही सब कुछ होती है, लेकिन अब समझ में आया कि दिमाग से सोचना भी जरूरी है। मैंने सिर्फ अपनी ताकत को ही सही समझा था, लेकिन अब मुझे यकीन हो गया है कि समझदारी से काम लेना ज्यादा जरूरी है। शक्ति और गति ही सब कुछ नहीं होती। असली ताकत सही समय पर सही निर्णय लेने में होती है। सिर्फ अपनी ताकत को ही मत समझो, बुद्धिमानी से फैसले लेना ही असली सफलता है। फिर तीनों दोस्त बन जाते हैं और खुशी खुशी रहने लगते हैं। ख्वाब के शहर में एक छोटी सी बस्ती थी, जहां लोग बस वही करते थे जो उनके पूर्वज करते आए थे। हर घर की अपनी कहानी थी, लेकिन किसी ने कभी अपने सपनों का पीछा नहीं किया। इस बस्ती के बीचों बीच एक पुराना और विशाल पेड़ था। लोग कहते थे कि उस पेड़ के पास एक ख्वाबों का शहर है, पर कोई वहां तक कभी पहुंच नहीं पाया। उस बस्ती में एक अनोखी लड़की थी, जिसका नाम तारा थी। तारा दूसरों से अलग थी। उसके दिल में एक ख्वाब था, ख्वाबों के शहर को देखने का। एक दिन उसने अपनी माँ से कहा, माँ, मुझे ख्वाबों के शहर जाना है। बेटा, वो तो बस एक कहानी है। लेकिन तारा मानने वाली नहीं थी। अगले दिन सूरज उगने से पहले वह उस पुराने पेड़ के पास पहुंच गई। उसने देखा कि पेड़ के नीचे एक दरवाजा था, एक ऐसा दरवाजा जो हमेशा बंद रहता था, लेकिन आज वह दरवाजा चमक रहा था। तारा ने धीरे से दरवाजा खोला। जैसे ही उसने अंदर कदम रखा, वह एक अनोखी दुनिया में पहुंच गई। वहां का आसमान लाल और नीला था, जमीन फूलों से ढकी हुई थी और लोग हवा में तैर रहे थे। हर कोई अपने सपनों में मग्न था। कोई गा रहा था, कोई लिख रहा था और कोई अपने सपनों का महल बना रहा था। तारा यह सब देखकर हैरान थी। तभी वहां से पुराने व्यक्ति की आवाज आई, तारा, तुम्हें यहां आने में इतना समय क्यों लग गया? तारा हैरान होकर बोली, आप मुझे कैसे जानते हैं? मैं वही ख्वाब हूं जो तुम्हारे दिल में हमेशा छिपा हुआ था, लेकिन तुमने कभी मुझे पहचाना ही नहीं। तारा को समझ आ गया कि यह ख्वाबों का शहर कोई और जगह नहीं, बल्कि उसके अपने दिल की दुनिया थी। उसने वहां एक नई शुरुआत की और जाना कि जिंदगी का असली मकसद अपने सपनों को जीना है। आज भी वह पुराना पेड़ वहां खड़ा है, अपनी छाया में किसी और तारा का इंतजार करता हुआ। क्या आप भी कभी ख्वाबों के शहर जाएंगे? अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कृपया कमेंट करें और अपनी बहुमूल्य राय हमारे साथ साझा करें। ऐसी ही और प्रेरणादायक कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद। एक गांव में एक किसान रहता था। उसका गांव के बाहर एक छोटा सा खेत था। एक बार फसल बोने के कुछ दिनों बाद उसके खेत में चिड़िया ने घोंसला बना लिया। कुछ समय बीता तो चिड़िया ने वहां 2 अंडे भी दे दिए। उन अंडों में से 2 छोटे छोटे बच्चे निकल आए। वे बड़े मजे से उस खेत में अपना जीवन गुजारने लगे। कुछ महीनों बाद फसल पक गया था और कटाई का समय आ गया। गांव के सभी किसान अपने खेतों की फसल की कटाई में लग गए। अब चिड़िया और उसके बच्चों का वह खेत छोड़कर नए स्थान पर जाने का समय आ गया था। एक दिन खेत में चिड़िया के बच्चों ने किसान को यह कहते सुना कि कल मैं फसल कटाई के लिए अपने पड़ोसी से पूछूंगा और उसे खेत में भेजूंगा। यह सुनकर चिड़िया के बच्चे सहम गए थे और किसान की बातों से सभी परेशान हो गए। उस समय चिड़िया कहीं गई हुई थी। जब वह वापस लौटी तो बच्चों ने उसे किसान की बात बताते हुए कहा, माँ, आज हमारा यहाँ अंतिम दिन है। रात में हमें दूसरे स्थान के लिए यहाँ से निकला होगा। चिड़िया ने उत्तर दिया, इतनी जल्दी नहीं बच्चों, मुझे नहीं लगता कि कल खेत में फसल की कटाई होगी।
चिड़िया की कही बात सही साबित हुई। दूसरे दिन किसान का पड़ोसी खेत में नहीं आया और फसल की कटाई न हो सकी। शाम को किसान खेत में आया और खेत को जैसे का तैसा देख बुदबुदाने लगा कि ये पड़ोसी तो नहीं आया। ऐसा करता हूँ, कल अपने किसी रिश्तेदार को भेज देता हूँ। चिड़िया के बच्चों ने फिर से किसान की बात सुन ली और परेशान हो गए। जब चिड़िया को उन्होंने ये बात बताई तो वह बोली, तुम लोग चिंता मत करो, आज रात हमें जाने की जरूरत नहीं है। मुझे नहीं लगता कि किसान का रिश्तेदार आएगा। ठीक ऐसा ही हुआ और किसान का रिश्तेदार अगले दिन खेत नहीं पहुंचा। चिड़िया के बच्चे हैरान थे कि उनकी माँ की हर बात सही हो रही है। अगली शाम किसान जब खेत आया तो खेत की वही स्थिति देख बुदबुदाने लगा कि ये लोग तो कहने के बाद भी कटाई के लिए आते नहीं हैं। कल मैं खुद आकर फसल की कटाई शुरू करूंगा। चिड़िया के बच्चों ने किसान की ये बात भी सुन ली। अपनी माँ को जब उन्होंने ये बताया तो वह बोली, बच्चों अब समय आ गया है ये खेत छोड़ने का। हम आज रात ही ये खेत छोड़कर दूसरी जगह चले जाएंगे। दोनों बच्चे हैरान थे कि इस बार ऐसा क्या है जो माँ खेत छोड़ने को तैयार है। उन्होंने पूछा तो चिड़िया बोली, बच्चों पिछली 2 बार किसान कटाई के लिए दूसरों पर निर्भर था। दूसरों को कहकर उसने अपने काम से पल्ला झाड़ लिया था, लेकिन इस बार ऐसा नहीं है। इस बार उसने यह जिम्मेदारी अपने कंधों पर ले ली है, इसलिए वह अवश्य आएगा। अब चिड़िया के बच्चे भी काफी बड़े हो गए और उन्हें उड़ना भी सीख लिया था। फिर उसी रात चिड़िया और उसके बच्चे उस खेत से उड़ गए और कहीं और चले गए। इस तरह खेत की फसलें कटने से पहले ही चिड़िया सुरक्षित स्थान पर चले गए थे। फिर चिड़िया और उसके बच्चे खुशी खुशी रहने लगे।